सत्य में कभी परिवर्तन नहीं होता, परमात्मा ही सत्य है। एक झूठ को साबित करने के लिए अनेकों झूठ का सहारा लिया जाता है, पर सत्य सत्य ही हो सकता है। सत्य कभी पराजित नहीं होता और न ही कभी परिवर्तनशील होता है। त्रेता युग की बात है। उन दिनों अयोध्या के राजा इक्ष्वाकु वंशी राजा हरिश्चंद्र थे। वे संपूर्ण पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे। धर्म में उनकी सच्ची निष्ठा थी और उनकी कीर्ति तीनों लोकों में फैली हुई थी। सभी की जुबान पर हरिश्चंद्र का नाम था। सभी उनके सद्व्यवहार, दानशीलता और सत्यनिष्ठा का लोहा मानते थे। देवता उन पर प्रसन्न थे। उनके शासनकाल में प्रजा संतुष्ट थी। कभी अकाल नहीं पड़ता था, न कोई बीमार होता और न तो किसी की अकाल मृत्यु होती। सारी प्रजा भगवान की उपासना करती थी और अपने अपने धर्म में तथा अपने अपने कर्म में तत्पर रहते थे। सब धनी थे, शक्तिशाली थे, तपस्वी थे, परंतु अभिमान किसी में नहीं था। राजा हरिश्चंद्र सबको समान दृष्टि से देखते थे, सबसे समान प्रेम करते थे, अनेकों यज्ञ करते रहते थे। सबसे बड़ी बात उनमें यह थी कि वे सत्य से कभी विचलित नहीं होते थे। उनके राजपुरोहित महर्षि वशिष्ठ थे। वशिष्ठ की आज्ञा से ही उनका राजकाज चलता था और वे वशिष्ठ जी का बड़ा सम्मान करते थे। वशिष्ठ सब प्रकार से योग्य थे। इंद्र सभा में हरिश्चंद्र का पुरोहित होने के कारण उनको और भी सम्मान मिलता था। इंद्र की सभा में वशिष्ठ के अतिरिक्त विश्वामित्र, नारद आदि ऋषि महर्षि भी उपस्थित होते तथा देवताओं के साथ ब्रह्म लोक से लेकर पाताल लोक के विषय में चर्चा करते रहते थे। एक दिन इंद्र की सभा लगी हुई थी। वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि महर्षि एक ओर बैठे हुए थे। देवता, गंधर्व, पितृ, यक्ष आदि भी यथास्थान अपने अपने स्थान पर विराजमान थे। इंद्र के सामने यही चर्चा चल रही थी कि पृथ्वी लोक में आजकल सबसे बड़ा दानी, सबसे बड़ा धर्मात्मा और सबसे बड़ा सत्यवादी कौन है। सब लोग इस विषय पर विचार कर रहे थे। इस पर वशिष्ठ ने हरिश्चंद्र को सबसे बड़ा सत्यवादी, धार्मिक और प्रजा को प्रसन्न रखने वाला राजा बताया। वशिष्ठ की बातों का समर्थन देवताओं ने भी किया। विश्वामित्र ने भरी सभा में वशिष्ठ का विरोध किया और हरिश्चंद्र की सत्यवादिता की परीक्षा लेने का निश्चय कर इंद्र की सभा से उठकर चले गए। वशिष्ठ तथा इंद्र आदि भी भगवान की ऐसी इच्छा समझकर चुप हो गए। वे सोचने लगे कि देखें भगवान की क्या लीला है, क्योंकि प्रभु जिस पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं उसे किसी चीज की कमी नहीं होती। इंद्रलोक से लौटकर विश्वामित्र ने योग बल से राजा को रात्रि में स्वप्न दिखाया और स्वप्न में राजा को अपने पास बुला लिया और उनसे सर्वस्व दान करा लिया। सारा राजकोष खाली करा लिया, सारी भूमि दान करा ली और यह सब करने के बाद पुनः राजा को सब कुछ स्वप्न में दिखाया था और फिर शरीर सहित उन्हें पुनः स्थापित कर दिया। नींद खुलने पर उन्हें स्वप्न की एक एक घटना याद आ गई। वे सोचने लगे कि चाहे स्वप्न में ही सही, मैंने अपने राज्य का दान कर दिया है। अब मैं राजा नहीं, राज्य पर मेरा कोई अधिकार नहीं। इसका उपयोग करना मेरे लिए पापजनक है। उसी समय यह सब सोच रहे थे कि एकाएक विश्वामित्र
सभा में आ पहुंचे। उन्हें देखते ही हरिश्चंद्र का चेहरा खिल गया। उनका स्वागत करके राजा ने उन्हें सिंहासन पर बैठाया। विश्वामित्र ने कहा, हरिश्चंद्र, सत्यवादियों में तुम्हारी बड़ी कीर्ति है, पर यह कैसी बात है कि कल रात मुझे राज्य का दान करके दक्षिणा दिए बिना ही तुम वहां से भाग गए और राजा बन बैठे हो। हरिश्चंद्र ने उनके नाम की 1000 स्वर्ण मुद्रा देने का वादा कर दिया। उन्होंने कहा, मुनि, हम आपको दान के दक्षिणाएं जरूर देंगे, लेकिन अभी हमारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि हमने तो आपको सर्वस्व, सारा राजकोष, सारी भूमि अर्थात सर्वस्व दान कर दिया। और अब मैं अपनी स्त्री और पुत्र को लेकर राजमहल से बाहर जाता हूँ। जिस समय हरिश्चंद्र, शैब्या और रोहिताश्व राजमहल से नंगे पांव निकल रहे थे, उस समय सारी अयोध्या में हाहाकार मच गया। सारी प्रजा उनसे राज्य छोड़कर न जाने का आग्रह करने लगी। राजवंश की यह दशा देखकर कोई रो रहा था, कोई विलाप कर रहा था, कोई मूर्छित हो रहा था, किंतु हरिश्चंद्र उन सभी को आश्वासन देते हुए आगे बढ़ रहे थे। विश्वामित्र ने आकर पुनः उन्हें डांटा और दक्षिणा चुकाने के लिए 1 माह का समय देकर वहां से जल्दी निकल जाने को कहा। समय से दक्षिणा न चुका पाने की स्थिति में मुनि ने राजा को भस्म कर डालने की धमकी भी दे दी। हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़कर उनकी सब बातों को विनयपूर्वक स्वीकार कर लिया। हरिश्चंद्र अयोध्या से तो चल पड़े, परंतु अब उनके मन में यह प्रश्न उठा कि कहाँ जाएं? सारी पृथ्वी का तो दान हो गया, अब इसमें रहना नहीं चाहिए, और इसके अतिरिक्त स्थान ही कहाँ है? एकाएक उन्हें काशी का स्मरण आया। उन्होंने सोचा, काशी तो तीनों लोकों से न्यारी है। वह त्रिशूल पर स्थित है, जन्म मरण के चक्कर से बाहर है, भगवान शंकर की राजधानी है। दयामयी माँ अन्नपूर्णा वहां सबकी खोज खबर रखती हैं। अब वहीं चलना चाहिए। हरिश्चंद्र, शैब्या और अपने पुत्र रोहित को लेकर धीरे धीरे काशी के लिए चल पड़े। हरिश्चंद्र अपनी पत्नी शैब्या और नन्हे से बालक रोहित को लेकर जब काशी पहुँचे, तब 1 महीना पूरा होने में केवल 1 ही दिन बचा था। काशी अभी थोड़ी दूर थी, सभी थक गए थे। रोहित के पैर में कांटा चुभ गया और वे वहीं एक वृक्ष के नीचे बैठकर कांटा निकालने लगे। रोहित के कोमल तलवे में कई फफोले पड़ गए थे। उनकी आंखों में आंसू आते आते रुक गए। कांटा निकल गया, परंतु शैब्या के अधिक थक जाने के कारण वे आगे नहीं बढ़ सके। यही कारण था कि अयोध्या से काशी आने में लगभग 1 महीने का समय लग गया, क्योंकि उस समय पैदल ही यात्रा लोग करते थे, कोई ऐसा साधन नहीं था। रोहित ने कहा, पिताजी, मुझे बड़ी भूख लगी है। हरिश्चंद्र विवश थे। उनके पास बच्चे की भूख मिटाने का कोई उपाय नहीं था। रोहित ने पुनः कहा, माँ, भूख लगी है। शैब्या की आंखों से आंसू की बूंदें लुढ़क पड़ी। हरिश्चंद्र ने कहा, जब भगवान के दिए हुए राज्य को हम प्रसन्नता से भोगते थे, तब उनकी दी हुई विपत्ति को प्रसन्नता से क्यों न भोगें? यह उनका प्रसाद है, इसकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। बड़े प्रेम से इसे शिरोधार्य करना चाहिए। रोहित बार बार भूखा होने की याद दिलाने लगा, परंतु राजा रानी विवश होने के कारण उसे काशी नगरी, गंगा नदी और पक्षियों आदि को दिखाकर बहलाने लगे। रोहित लड्डू खाने का आग्रह करने लगा, लेकिन राजा रानी उसको बहला रहे थे। आगे की कहानी अगली वीडियो में। और वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना न भूलें, क्योंकि
आप लाइक करेंगे और दूसरों को शेयर करेंगे तो अपनी ऐतिहासिक कहानियों की जानकारी अपने को भी प्राप्त करेंगे और अपने दोस्त मित्रों को भी बांटेंगे। इससे ज्ञान बढ़ता है, नैतिक शिक्षाएं बढ़ती हैं, प्रेरणा मिलती है कि हमें भी सत्य और धर्म का पालन करना चाहिए।